नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया। पीएम मोदी ने एक्स पर बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आरजेडी को सबसे बड़ी हार मिली। आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी हुई दिख रही है और कांग्रेस तो 8वें नंबर की पार्टी बन गई है। बिहार में जिस प्रशांत किशोर को एक्स फैक्टर माना जा रहा था, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। बिहार में मोदी लहर साफ दिखाई दे रही है। एनडीए की प्रचंड जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वालों की जीत है, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद आज वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल रुझानों का दौर चल रहा है और उस रुझान में एनडीए बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। रुझानों में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और उसके बाद नीतीश कुमार की जदयू भी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन महागठबंधन का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है, जहां नीतीश की पार्टी जनता दल 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और तेजस्वी राजद की साख बचाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो टाइगर है। बिहार के चुनावी नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि जनता ने विकास पर और अगले 5 सालों में इसे बढ़ाने पर मुहर लगाई है। नीतीश कुमार एक शेर है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि एनडीए यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा था और जनता ने उनका काम की बदौलत उन्हें भारी जनादेश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों ने इस बार सभी तरह की राजनीतिक पटकथा को उलट पुलट कर दिया। शुक्रवार को जारी मतगणना से आ रहे रुझानों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की झोली में 243 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक सीटें जाती दिख रही हैं। एनडीए के इस बंपर विजय ने बिहार के सत्ता के गलियारों में नया इतिहास रच दिया। इस चुनाव की खास बात यह रही कि भाजपा की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा 95 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि उसकी पार्टनर और जनता दल यूनाइटेड 84 सीटों पर आगे है। बिहार में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमटी। शशि थरूर का आया चौंकाने वाला बयान। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, पूरा बिहार भगवामय हो गया। एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ गया है। रुझानों में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही है। बिहार में पहली बार किसी गठबंधन को इतना ज्यादा सीटें मिली है। बड़ी बात यह है कि बिहार में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 8वें नंबर की पार्टी बन गई। बिहार में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर आगे है और वो है किशनगंज सीट। चुनाव नतीजों पर बात करते हुए कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जांच करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त ने ही दोस्त के सर में गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया। इस वारदात की सारी हकीकत घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर अब पुलिस ने इस हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागपुर के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिसर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे चिकित्सा और पुलिस समुदाय को स्तब्ध कर दिया। सीआरपीएफ पुणे के डीआईजी आईपीएस कृष्णकांत पांडे की 25 वर्षीय बेटी समृद्धि कृष्णकांत पांडे ने बीती शाम को अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहां एम्स नागपुर में डर्मेटोलॉजी विभाग की फर्स्ट ईयर की होनहार छात्रा थी। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बाहरी इलाके में 2 बड़े कंटेनर ट्रकों के बीच कार के कुचल जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल पर बृहस्पतिवार को 2 बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंसकर चकनाचूर हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम को नवले पुल पर हुए हादसे में 8 से 10 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे नासिक एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित होगा। फडणवीस ने 5,757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय राजधानी में बम ब्लास्ट के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डों पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान से कम 1 घंटे पहले पहुंचे। वहीं मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के निर्धारित प्रस्थान समय से कम 20 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी। पुलिस ने यह भी कहा है कि एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्री उड़ान के निर्धारित समय से कम 3 घंटे पहले पहुंचे। लाल किला धमाका मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के पास आतंकी उमर के करीब 50 जगहों की सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर जब फरीदाबाद से दिल्ली में घुसा तो इसने लगभग आधी दिल्ली का चक्कर लगाया। दिल्ली पुलिस की मैपिंग के हिसाब से बीते 10 नवंबर को दोपहर 3 बजे से पहले उसने दिल्ली की कई जगहों पर गाड़ी घुमाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले ये फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह देखा गया।
बीजेपी नेता सतीश कुमार यादव जिला पार्षद हैं और यादव समाज से आते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर आरजेडी से शुरू किया, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड में चले गए। उन्होंने 2005 में राघोपुर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह उनसे हार गए थे। हालांकि 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राबड़ी देवी को 13,006 वोटों के अंतर से हराया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने 183.25 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हमारे लिए आज और कल के दिन अद्भुत है। बहनों को लाडली बहना योजना की राशि देकर कल भाई दूज और रक्षाबंधन त्योहार एक साथ मना लिए। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ गए हैं। सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई और अब नतीजे भी आ गए हैं। आपको बता दें कि अंता सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई थी। इसके बाद यहां 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था। मंगलवार को हुए मतदान में 80.21% मतदान हुआ था। भीलवाड़ा जिले के मंगरूप थाना क्षेत्र में दो युवकों ने महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस दौरान महिला आरोपियों के चंगुल से बचने के लिए भागने लगी तो उसकी टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। आरोपी अपराध छिपाने के लिए महिला के शव को जंगल में फेंक कर चले गए। मामला 9 नवंबर का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार चुनाव में एनडीए ने बड़ा खेल कर दिया। एनडीए को इस बार 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहाँ की कुल 24 सीटों में से 6 सीटों पर एआईएमआईएम आगे चल रही है और जीत के करीब है। वहीं बाकी कुछ सीटों पर भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। ईडन गार्डन्स विज्ञापन टैक्स विवाद में कैब को सुप्रीम राहत। कोर्ट ने केएमसी की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को राहत देते हुए कोलकाता नगर निगम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के उद्घाटन और सेमीफाइनल मैच के दौरान ईडन गार्डन्स में लगे विज्ञापनों पर 51.18 लाख रुपए टैक्स की मांग की गई। सीएम प्रेम सिंह तमांग को मिली अस्पताल से छुट्टी। नाक से खून बहने और बीपी की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग स्वास्थ्य खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद सीएम को शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई है। 14 साल बीएसएफ में नौकरी करने वाले जवान को नहीं मिल पा रही एनपीएस में जमा राशि। पेंशन स्कीम पर उठ रहे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान जिसने 14 साल 10 महीने और 17 दिन तक नौकरी की, लेकिन उसे एनपीएस में जमा अपनी राशि नहीं मिल सकी। इसके लिए सिपाही पराग सेकिया को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पराग ने भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को शिकायत भेजी है। बीएसएफ की 37वीं बटालियन जहां पर पराग ने 14 वर्ष तक सेवा की, वहां पर भी अपनी समस्या के हल के लिए गुहार लगाई गई। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखें विस्तार से बिग स्टोरी में।